हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे काई अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट से बाहर निकल पाया। एक बार की बात है, एक पीसफुल गांव में काई नाम का एक लड़का रहता था। वे अपनी डीप थिंकिंग और हर सिचुएशन का अत्यधिक एनालाइज करने की वजह से जाना जाता था। छोटी सी समस्या पर भी वे घंटों तक सोचता ही रहता था, जिसकी वजह से उसका मन बेचैन और वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन काई अपने ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान होकर अपने गांव के तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र पास बैठे हुए व्यक्ति पर जाती है, जो देखने में बहुत ही शांत और संतुष्ट लग रहा था। काई उनसे कहता है कि मुझे हर बात पर ज़्यादा सोचने की आदत है। मेरा मन सदैव चिंताओं और शंकाओं से भरा रहता है। मैं निरंतर अत्यधिक सोचने को कैसे रोक सकता हूँ? बुद्धिमान व्यक्ति ने काई की ओर दयालुता से देखा और कहा कि इंसान को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग उस तूफान की तरह है जो माइंड में हमेशा अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट करता है। वो काई को कहते हैं कि मैं तुमसे एक कहानी साझा करता हूँ। एक बार जंगल से होकर एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। वे साफ और शुद्ध थी। वे चट्टानों के ऊपर से मस्ती से डांस करती हुई जा रही थी। लेकिन एक दिन उसे एक विशाल चट्टान का सामना करना पड़ जाता है, जिससे उसका रास्ता रोक दिया। धारा को चिंता होने लगी कि मैं इस बाधा को कैसे पार कर पाऊंगी। यदि मुझे इससे बचने का कोई रास्ता ना मिले तो क्या होगा? अधिक सोचने के कारण जलधारा का प्रभाव धीमा हो गया। तब भी एक बुद्धिमान बूढ़ा पेड़, जो धारा की परेशानी देख रहा था, धीरे से धारा से कहता है कि धारा, लड़ने और ज़्यादा सोचने के बजाय चट्टान के चारों ओर बहने की कोशिश करो। पानी को अपना रास्ता स्वयं ढूंढने दो और आप देखोगे कि पानी स्वयं अपना रास्ता ढूंढ लेगा। काई ने ध्यान से सुना और उसे एहसास हो गया, और वो बुद्धिमान व्यक्ति से कहता है कि उसे अपने विचारों और चिंताओं से लड़ना बंद कर देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि सही, हमें अपने विचारों को बहती धारा की तरह देखना चाहिए, लेकिन उन पर अटके नहीं रहना चाहिए। उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें गुजर जाने देना चाहिए। जैसे पानी बाधाओं के बीच अपना रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही अपने दिमाग को अपना प्राकृतिक रास्ता ढूंढने दो। विरोध मत करो, तुम्हें शांति मिलेगी। काई को लगा कि उसके कंधों से बोझ उतर गया है और उसे शांति का एहसास होता है। उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और इस सरल ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। उस दिन के बाद जब भी काई खुद को जरूरत से ज़्यादा सोचते हुए पाता, तो वे एक पल के लिए गहरी सांस लेता, बिना किसी डिसीजन के अपने विचारों को ऑब्जर्व करता और धीरे से अपने माइंड को प्रेजेंट सिचुएशन में वापस ले आता। टाइम एंड प्रैक्टिस के साथ काई का अत्यधिक सोचना कम हो जाता है। उसको अपने थॉट्स में क्लैरिटी मिलती है। काई ने सीखा कि ज़्यादा सोचने से रोकने की कुंजी धारा की तरह बहना है। अपने विचारों को एक्सेप्ट करना है, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना। काई ने इनर पीस का रास्ता ढूंढ लिया और गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। हमें भी काई से यही सीख लेनी चाहिए कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, गो विद द फ्लो में बहते रहना चाहिए। आई होप आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।